बोलिए बलराम भगवान की जय। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा उत्तम व्रत है। तब श्री भगवान जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, हल छठ के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। देवता व नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता था। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद जी देवकी से मिलने जेल खाने में पहुँचे। उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलछठ माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले कि हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें पानी नहीं रहता था। जितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को भला बुरा कहने लगे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दूंगा, क्योंकि मेरे बलि देने से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को सुख भी मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु वहाँ रहने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन में चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलछठ माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलछठ माता का व्रत करना तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रख कर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार सकुशल तालाब से बाहर निकल आए। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में लेकर आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलछठ माता का व्रत करने लगी। इन कथा को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करे। नदी, तालाब या कुएं के जल में स्नान कर एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण करे। सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौका बनाकर हलछठ माता की मूर्ति बनावे और कागज पर भैंस के घी से सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पटिये पर कुश पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करे और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों को खिलौने तथा गीला कपड़ा रखे। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हलछठ माता का पूजन विधि से करे और
मिट्टी का छोटा सा तालाब बनाए, उसमें जल देवता वरुण भगवान का पूजन कर व्रत की अन्य कथाएं भी सुने। पूजा के अंत में महवे के पत्ते में जल से उपजे धान का भोजन करे। उस दिन खेत में या हल चली हुई धरती का भोजन न करे और हल से जुती हुई धरती का भोजन भी न करे। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवती ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।